तो आइए, हम 12 मुखी रुद्राक्ष की चर्चा कर रहे थे। बड़ा अद्भुत है 12 मुखी। और अब आइए, अब है 13 मुखी रुद्राक्ष, जो कि माताओं के लिए वरदान है। आपके लिए, नारी वर्ग के लिए। त्रयोदश मुखो विश्वेद देव तद्धारणा नर सर्वान कामान वाप्नोति सौभाग्यम मंगलम लभेत। जो माताएं 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करती हैं, इससे उनके पति की उम्र बढ़ती है। सौभाग्य मंगलम लभेत शब्द लिखा है, उनका सौभाग्य बढ़ता है, उनके पति की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। तो स्त्री पुरुष दोनों ही इसको पहन सकते हैं। यह बड़ा प्रभावशाली है। 13 मुखी जो रुद्राक्ष है वो मनुष्य विष्णुदेव के तुल्य हो जाता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, नित्य सौभाग्य और घर में मंगल होता है। बच्चों की शादियों के बैंड बजते हैं, कभी घर में कुछ उत्सव हो रहा है, कभी बच्चों के बच्चे हो रहे हैं, कभी घर में बहू आ रही है। ऐसे शुभ कार्य होते ही रहते हैं। उम्र तो बढ़ती ही है, लेकिन घर में और मंगलप्रद काम होते रहते हैं। ये 13 मुखी रुद्राक्ष महंगा बहुत आता है। मन तो मैंने बहुत बार किया है कि सबको एक एक रुद्राक्ष 13 मुखी बांट दें, लेकिन इतना महंगा आता है वो कि हिम्मत नहीं पड़ी। अब भगवान बना दे सक्षम तो 13 मुखी रुद्राक्ष को बांटने के लिए मैंने उज्जैन से ही प्रोग्राम बनाया है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अब सोचा है तो हो तो जाएगा। ये 13 मुखी रुद्राक्ष, बच्चे विवाह के लायक हो रहे हैं, घर में बहुएं नहीं आ रही हैं, बैंड बाजे नगाड़े नहीं बज रहे हैं, बेटियां बड़ी हो रही हैं, ससुराल जाने का समय हो गया है। तो ऐसे मंगल कार्यों के लिए माता पिता तीर्थ के लिए जाना चाहते हैं, व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो ऐसे संपूर्ण जो भी कार्य मंगल से जुड़े हैं, सौभाग्य से जुड़े हैं, 13 मुखी रुद्राक्ष से ये संपूर्ण हो जाता है, ये पूरा हो जाता है। मैंने बहुत बार आपको शिव महापुराण की कथा सुनाई है, और आपने पहले भी रुद्राक्ष महात्म्य में सुना है, और आज धार में भी आप सुन रहे हैं, तो भी आपको कुछ नयापन सा जरूर लगेगा, कुछ बढ़िया लगेगा, कुछ विशेष लगेगा, कुछ अच्छा लगेगा। तो भगवान शिव की कृपा, भगवान महादेव की कृपा नवव्रत वर्षे आज मैं धारनाथ की धरती से, धारनाथ के चरणों में ऐसी प्रार्थना करूंगा, हे महादेव, इन सबको तो आनंद भर दे, इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। कितना हो गया? 13 मुखी हो गया। अब एक और रह गया है बस, उसका नाम है चतुर्दश मुखो यो ही रुद्राक्ष परमः शिवा धार्येण मूर्धनिम तम भक्त्या सर्व पापम प्रणश्यति। संपूर्ण पाप 14 मुखी रुद्राक्ष से संपूर्ण पाप समाप्त हो जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष साधना के लिए बड़ी विशेष, मंत्र सिद्धि के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष को बहुत विशेष माना गया है। महंगा बहुत है। ये जितने भी रुद्राक्ष, एक मुखी तो खैर उपलब्ध ही नहीं है, एक मुखी को छोड़ करके, और ये जितने भी मुखी हैं उन सब में यदि महंगा कोई रुद्राक्ष है तो 14 मुखी रुद्राक्ष। इससे भजन पूजा पाठ में आलस्य नहीं आता, प्रमाद नहीं आता, मंत्र सिद्ध हो जाता है। तांत्रिक लोग बहुत इसको यूज करते हैं, जो तंत्र विद्या करते हैं ना, तांत्रिक सिद्धियां जो प्राप्त करते हैं। कई सिद्धियां होती हैं, एक कर्ण पिशाचिनी होती है, वो कान में आकर के बोलती है। यदि इन सिद्धियों का दुरुपयोग हो जावे, आप श्रोताओं को आगे पीछे मत कीजिए, जगह नहीं है तो इधर के पोर्शन में बिठाइए, पीछे से जो भी आ रहे इनको बैठे रहने दीजिए। कार्यकर्ता जन, इधर का पोर्शन खाली है, इधर बिठाइए उन्हें। तो बहुत सिद्धियां होती हैं, हनुमान जी की भी बहुत सिद्धियां हैं, माँ भगवती दुर्गा की, काली की, भैरव बाबा की भी सिद्धि है, भगवान शंकर की भी 5 तरह की सिद्धियां हैं, हनुमान जी की भी 5 तरह की सिद्धियां हैं। तो ऐसी बहुत सिद्धियां हैं, लेकिन जब साधक इनका दुरुपयोग अपने आदर के लिए, अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए इनको प्रयोग में लेता है तो दुर्गति कर देती है, बहुत परेशान कर देती है। मैंने बड़े अच्छे अच्छे वक्ताओं को पागल होते हुए देखा है सिद्धि के द्वारा। एक बहुत बड़े अच्छे वक्ता थे, वो बता रहे थे कि मैंने एक सिद्धि करी, लेकिन लास्ट में आकर के और सिद्धि मेरी खराब हो गई। मैं बहुत चाहता हूं कि मैं अपनी कथा ठीक से पूरा करके आऊं, लेकिन लास्ट में 2 दिन की कथा रह जाती है तो यजमान से, आयोजक से मेरी लड़ाई हो जाती है।
और फिर मुझे कुछ सूझता नहीं है और मैं कथाओं को छोड़ छाड़ करके भाग जाता हूँ। वो खुद अपने मुंह से कह रहे थे कि मेरी सिद्धि बिगड़ गई। बोले मैं एक सिद्धि कर रहा था और पता नहीं ऐसी कोई त्रुटि हो गई, गलती हो गई और ठीक नहीं हो पाई। उज्जैन में बता रहे थे मुझे, मेरी उसमें महाकाल भवन में कथा हो रही थी, बहुत टाइम हो गया है। महाकाल भवन है ना, महाकाल के पीछे ही है। बहुत समय पहले वहाँ कथा करी हमने, 2003 रही होगी, काफ़ी टाइम हो गया। तो वो अपना अनुभव, बाहर के थे वक्ता, यूपी के थे, अच्छे थे, उनको पता लगा कि हम उधर कथा कह रहे हैं तो अपना आशीर्वाद देने को आए। बड़े सीनियर हमसे, बहुत सीनियर। तो कुछ अब वो अपने अनुभवों की बात बता रहे थे। पूज्य लोग हैं, बड़े लोग हैं, संत महापुरुष हैं, उनका अनुभव लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो बता रहे थे कि सिद्धि तो 11 दिन में मिल जाती है। वो अपना अनुभव में बता रहे थे कि सिद्धि पीछे क्या हो गया ये सब बता देगा, लेकिन आगे क्या होने वाला ये नहीं बता पाता वो सिद्ध। आगे क्या होगा वो नहीं बताएगा, पीछे क्या होने वाला है वो सिद्धि सब बता देती है। एक कर्ण पिशाचनी है, सामने से कोई आ रहा है, वो कान में कहेगी इसकी नोट, इसकी जेब में 500 की नोट है और उसके ऊपर ये अंक लिखा हुआ है, उस पर हल्दी लगी है, उस पर गुलाल लगा हुआ है, वो बता दी। हाँ, कर्ण पिशाचनी एक सिद्धि है, वो कान में कहती है कि इसकी पत्नी का ये नाम है और उसका पियर दाहोद में है, सिद्धि बता देगी। ऐसी सिद्धि है। लेकिन सिद्धियों को लोग झेल नहीं पाते, 6 महीना चलती है, बाद में बड़ा परेशान करती है, बहुत दिक्कत होती है, प्राण नहीं लेती और सब कर्म कर देती है। सिद्धि प्राप्त करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 11 दिन में होती है सिद्धि। लेकिन इसको झेल लेना, इसको संभाल लेना एक बहुत बड़ी बात है। एक आदमी को जिंद सिद्ध हो गया, ये मरी हुई आत्माएं जल्दी सिद्ध हो जाती है। उसको जिंद हो गया सिद्ध, उसने दर्शन दे दिया, उसको कहा ले चल मुझे। लेकिन याद रखना, तूने मुझे सिद्ध तो किया है। एक सिद्धि है, मल त्यागने के बाद लोटे में पानी बचता है, उस पानी को छेंकुर के पेड़ पर डाला जाता है। छेंकुर समी का पेड़, उसको टॉयलेट जाने के बाद कोई करना मत ये सब, ये पहले बोल रहा हूं मैं। तो वो बचा हुआ पानी उसको समी के पेड़ के ऊपर उसको डालते हैं और ये सिद्धि 23 दिन में हो जाती है। इसमें प्रेत सिद्ध हो जाता है, इसमें जिंद सिद्ध हो जाता है। तो किसी व्यक्ति ने वो किया, वो पानी वहां उसको डाला। ऐसा लोग बताते हैं, मुझे पता नहीं है, कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी प्रेत सामने आ गया था। वो उनको तो धोखे से वो पानी कहीं गिरता रहा, वो काशी में रह रहे थे, तो एक दिन वो जिंद सामने आ गया और कहने लगा कि मांगो क्या चाहिए। तो तुलसीदास जी तो भगवान के परम भक्त थे, कहा मुझे तुम्हारी तो जरूरत नहीं थी, तुम काहे को आ गए हो। कहा बस तुमसे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं आ गया हूं, अब तुम मांग लो क्या चाहिए। तो कहा मुझे ये दे दो कि मुझे राम जी का दर्शन करा दो, मैं ये चाहता हूं। तुलसी बाबा बोले, उस प्रेत से जिंद से तुलसी जी ने कहा राम का दर्शन कर। तो वो कहता मैं तुम्हें राम का दर्शन करा देता तो मैं खुद नहीं कर लेता, मैं उपाय बता देता हूं। उस प्रेत ने कहा कि मैं उपाय बता देता हूं। तो तुलसी बाबा ने कहा उपाय बता दो। तो कहा कि तुम्हारी कथा में हनुमान जी रोज आते हैं कथा सुनने के लिए, उन्हीं के चरण पकड़ लो, वही राम जी का दर्शन करा देंगे। तो हनुमान जी आते थे, पूछ लिया कैसे पता लगे हनुमान ने, सबसे पहले आए और सबके बाद में जाए, समझ लो हनुमान है। तो तुलसी बाबा उनके चरणों में गिर पड़े, कहा मुझे मेरे इष्ट का, मेरे स्वामी का मुझे दर्शन करा दो। तो हनुमान जी ने मौनी अमावस्या के दिन चित्रकूट राम घाट पर राम जी का दर्शन तुलसी बाबा को करा दिया। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था कि किसी व्यक्ति को वो जिंद सिद्ध हो गया, उसने कहा कि मैं तेरा सब काम करूंगा, पूरा काम करूंगा, तू जो कहेगा सो करूंगा, यदि जब तूने मुझे काम नहीं दिया तो मैं तुझे मार डालूंगा, इतना ध्यान रखना। फिर अब तो वो उसने जिंद को सिद्ध किया, उसको घर लेके गया और वो जो कहे और वो तो मिनटों में कर दे काम हाल। वो तो मरी हुई आत्मा, हवा है, बयार है, उसको देर कितनी लगे। फिर कहेगा बता काम नहीं, अभी तेरा पेट चीरता हूं। तो वो आदमी बड़ा परेशान हुआ और फिर वो अपने गुरुजी के पास पहुंचा।
एक साधु के पास पहुंचा, कहा गुरुदेव मैं बड़ा सूख रहा हूं, बड़ा परेशान हूं। क्या हुआ? किसी के बहकावे में आकर के मैंने सिद्धि कर ली और मुझे जिंद सिद्ध हो गया है। अब कहता है काम नहीं देगा तो तेरा पेट फाड़ डालूंगा। तो गुरुजी ने कहा सुन, अपने आंगन में एक बांस गाड़ दे, पहले उससे काम करा और जब कोई काम न रहे तो उसको बोल कि इस बांस के ऊपर चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, चढ़ और उतर। सिद्धि का खेल कुछ ऐसा ही है। सिद्धियां तो हनुमान जी के पास थी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता मां जानकी ने दे दी थी। 8 सिद्धि 9 निधि हनुमान जी के पास। लेकिन हनुमान जी की जो सिद्धियां हैं वो परमार्थ के लिए, परहित के लिए। और सिद्धियां कहीं अपने सम्मान के लिए, अपने आदर के लिए, अपने मान के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सिद्धियों को सिद्ध करोगे तो सिद्धियां बर्बाद कर देंगी, खत्म कर देंगी। बड़े बड़े तांत्रिक इस देश में हुए। एक तो इतना बड़ा तांत्रिक था, नाम नहीं मैं लूंगा, हथकड़ी डाली, हथकड़ी डलती नहीं है, टूट के नीचे गिर जाती है। और आप में बहुत लोग उस तांत्रिक का नाम जानते हैं। हथकड़ी डाले, टूट करके नीचे गिर जाए। जेल में बंद करो उसे, कपाटे ही ना लगे, जैसे तैसे लगाए तो खुल जाए अपने आप। ऐसे ऐसे सिद्ध हुए, बड़े सिद्ध हुए। तो जो 14 मुखी जो रुद्राक्ष है, ये सिद्धि करने वाले लोग इसको प्रयोग में लेते हैं। तांत्रिक लोग भी इसको प्रयोग में लेते हैं, सिद्धि करने वाले लोग इसको बहुत प्रयोग में लेते हैं। इससे साधना में सिद्धि मिल जाती है। इसको धारण करने से कोई त्रुटि नहीं होती, साधना के समय कोई गलती नहीं होती। उसके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष। अब तो मुझे पता नहीं है, 2018 में 10,500 रुपए का एक दाना आ रहा था। एक कोई डॉक्टर साहब थे, मैं उस समय बाहर था, कहीं क्रूज की यात्रा में था। मैं बाहर था, प्रोग्राम पता नहीं कहाँ था, बाहर ही था, क्रूज पर विदेश में कहीं कार्यक्रम था हुआ है। तो एक डॉक्टर साहब का फोन था, मैसेज था, कहा कि महाराज जी 10 मुखी रुद्राक्ष, वो 14 मुखी रुद्राक्ष चाहिए और असली अवेलेबल हो जाए, आपको इसकी जानकारी है तो बता दें। तो फिर मैंने वहीं से कुछ पता किया और वो उपलब्ध हुआ और वो 10,500 रुपए का वो रुद्राक्ष आया। 14 मुखी था। रुद्राक्षों में ये तो अनमोल चीजें हैं, बस मिल जाए, पैसा वैसा कुछ मायना नहीं रखता, चीज असली मिल जाए। फिर उसको बताने वाला मिल जाए, कोई धारण करने वाला मिल जाए। हर रुद्राक्ष को धारण करने के मंत्र हैं। वर्णन किया है कि इति रुद्राक्ष भेदा ही प्रोक्ता भई मुख वेदता तन मंत्रा श्रवण प्रीत्या क्रमाक्षेश्वरात्मा। ये हर रुद्राक्ष को धारण करने के लिए मंत्रों का वर्णन है। कुछ भी नहीं आता है तो जब भी आप रुद्राक्ष संतों से लिए हैं तो उनके हाथ से तो मंत्रों से अभिमंत्रित ही हैं, उसमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। आपने सीधे बाजार से लिया है तो इस रुद्राक्ष को गैया के घी में डाल दीजिए, एक आध रात गैया के कच्चे दूध में डाल दीजिए, उसको गाय के कच्चे दूध में डाल दो, एक आध रात पड़ा रहे। फिर गौ माता के घृत में उसको डाल दीजिए, एक आध रात पड़ा रहे। फिर उसको चंदन लगाइए उसके ऊपर। उसके तत्पश्चात रुद्राक्ष को या तो प्रदोष की तिथि में या सोमवार वाले दिन इसको आप पहनिए। कुछ भी नहीं आता है तो शिव पुराण में लिखा है ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ऐसा बोल करके रुद्राक्ष को धारण करें। और ये श्लोक नंबर 82 में वर्णन है। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 25 श्लोक नंबर 82। तो इसमें ओम ह्रीम नमः ऐसा बोल करके देखो क्या लिखा है, बिना मंत्रेण योधत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवः। यदि बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण किया जाएगा, अपने मन मुताबिक धारण किया जाएगा। इसलिए तो मैं कहता हूं कि गुरुजनों से रुद्राक्ष लो, बाजार से नहीं, क्योंकि आपसे मंत्र नहीं आएगा, इसकी पूजा विधि नहीं आपको पता होगी। तो क्या लिखा है इसमें, स याति नरकम घोरम यावद चंद्र यावद इंद्रा चतुर्दशः। वर्णन है कि 14 इंद्र जब तक गद्दी पर बैठेंगे, यदि इसका गलत प्रयोग हो गया तो व्यक्ति नरक में पड़ा रहेगा। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, ये सही है। ये तो कभी कभी इन बच्चों को पता है,
ये मुझे बिना पूजा का डायरेक्ट रुद्राक्ष दे दे, मैं तत्काल वापस कर देता हूं उसको, तत्काल। ध्यान रखना इस बात के लिए। ये यहां इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, 83 नंबर का श्लोक है। इसमें लिखा है कि बिना मंत्रेण यो धत्ते, जो बिना मंत्र के बिना क्रिया के रुद्राक्ष धारण करेगा, स याति नरकम। कब तक? घोरम याव इंद्रा चतुर्दशम, जब तक गद्दी पर 14 इंद्र बैठेंगे रुद्राक्ष का दुरुपयोग करने वाले लोग, तब तक नरक का भोग भोगते रहेंगे। इसको धारण करने की महिमा भी तो बहुत ज्यादा है। किताबों को पढ़ोगे याद हो जाएंगी, माथे में दर्द नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा, प्रभाव भी तो है इसके, भजन का आनंद गुना फल मिल जाएगा। तो वरदान है, मृत्यु लोक का वरदान है ये। बस इसकी शुद्धता को बरकरार बनाए रखिएगा। रुद्राक्ष फिर धरती का वरदान बन करके उभरता। लिखा है कि रुद्राक्ष मालिनम दृष्टवा भूत प्रेत पिशाच का, रुद्राक्ष की माला को देखते ही भूत प्रेत पिशाच स्थान छोड़ के भाग जाते हैं। उन्हें कभी भूत प्रेत नहीं लगते जो रुद्राक्ष धारण करते हैं। अपने गुरुओं से लेकर के रुद्राक्ष धारण करें। डाकनी साकनी चाहिए, ये चान्य द्रोह कार का, डाकनी साकनी भूत प्रेत पिशाच ये शब्द नहीं आते, पास तक नहीं आते। और एक और आनंद की बात बताऊं जो इसमें लिखा है, जे लोग अविचार बहुत करते हैं, चौकी रख देंगे। एक और है, वो क्या बोलते हैं उसको, मूठ, मरवाने के लिए किसी को मूठ छुड़वाएंगे, चौकी रखवाएंगे, और क्या उठपटांग नींबू काट काट के डालेंगे, मिर्च फोड़ेंगे। लेकिन लिखा है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले पर किंचित अविचाराधिकम नयत, उन लोगों के ऊपर ये अविचार प्रभावी ही नहीं होता जो रुद्राक्ष धारण करते हैं। जो उल्टा पुल्टा जो सो करते रहते हैं, रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति के ऊपर, स्त्री पुरुष के ऊपर, लोगों की ये किए गए जो काम है वो प्रभावी ही नहीं होते। उठपटांग, ये महिमा है रुद्राक्ष। कथा समझ में आ रही है कि ऐसे ही सूखी ताली बजा रहे? एक बार पीछे तक बजाओ। हाँ, और इसकी बड़ी बड़ी महिमा कही गई है। रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति, रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति जैसे उसने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी, महादेव और विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं। देवी गणपति सूर्या सूरा शाने पार्वती, मां पार्वती गणेश जी सूर्य भगवान उससे गरे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जो तुलसी रुद्राक्ष पहनकर भगवान का पूजन करते। एवं ज्ञातात महात्म्यम रुद्राक्षस महेश्वरी, हे देवी हमने तुम्हें रुद्राक्ष महात्म्य सुनाया। हे पार्वती, रुद्राक्ष माला धारण किए हुए पुरुष को देखकर शंकर विष्णु देवी गणपति ईश्वर अन्य देवता प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार रुद्राक्ष के महात्म्य को जान करके धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति से मंत्र पूर्वक रुद्राक्ष को स्त्री पुरुष को धारण करना चाहिए। परमात्मा शिव ने भगवती श्री गिरिजा जी से भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाले रुद्राक्ष के महात्म्य को इस प्रकार से सुनाया। भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करने वाले पुरुष शिव जी को अत्यंत प्यारे होते हैं। उसके धारण करने मात्र से ही मुक्ति और भक्ति मिल जाती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला शिव भक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जो भस्म रुद्राक्ष धारण करके मुख से पंचाक्षर मंत्र का जप करता है उसकी भक्ति पूरी हो जाती है। बिना भस्म धारण किए, बिना रुद्राक्ष माला पहने हुए महादेव का जो पूजन करता है उसे पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। कुछ तो मिलता होगा लेकिन पूरा नहीं मिलता, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। बिना भस्म त्रिपुंडेण बिना रुद्राक्ष मालया पूज तोपी महादेवो नाभीष्टा फलदायक, पूरा फल मिलता नहीं है। रुद्राक्ष भस्म नोर भक्ता सर्वान कामनान्वाप्नुयात्, जो रुद्राक्ष धारण करके जिनके घरों में रुद्राक्ष की महिमा है, यह सर्व सुखम भुक्ता पुत्र पौत्रादि संयुतम, उसके घर में पुत्र और पौत्रों को उस घर में बहुत आनंद मिलता है। लभेत परत्र सन मोक्षम शिवा सत्य प्रियो भवेत, वर्णन किया गया है मोक्ष मुक्ति को देने वाली ये साधना है। विद्येश्वर संहितेयम कथिता वो मुनीश्वराः, ये विद्येश्वर संहिता आप 19 तारीख से कथा शुरू